की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग का ही एक हमारे पास एक कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग रह गई है, दैट इज ओवरराइड कीवर्ड। हम वो देख लेते हैं कि ओवरराइड का कीवर्ड हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं और किसके यूज कर सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस कि रन टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डायनामिक बाइंडिंग रन टाइम पर हो, विच इज मेथड ओवरराइडिंग। एक ही नाम के एक ही पैरामीटर लिस्ट के सेम मेथड हैं बट विद इन डिफरेंट क्लासेस एंड इनहेरिटेड क्लासेस। अब कैसे, कौन से मेथड कब कौन सा मेथड एक्सेस होगा और कौन सी कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या क्या चीज़ों को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। Method overriding uses runtime polymorphism. It is also called late binding. जैसे कि अब method overloading is early binding. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि method overloading, method having same name but different parameter list in same class, वो early binding होती है। मीन जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पे ही आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर पास टू दैट मेथड। तो जो पैरामीटर मेथड को पास होंगे उसी की बेसिस पे आपका कंपाइलर पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, और हमारे पास दैट वाज अर्ली बाइंडिंग कि प्रोग्राम रन होने से पहले ही कंपाइलर डिसाइड कर देगा पैरामीटर देखकर कि कौन सा मेथड कॉल होगा। बट मेथड ओवरराइडिंग इज लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग में जब आपका प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि मेथड एक ही नाम का है और पैरामीटर भी सेम है, तो जब आप मेथड कॉल करेंगे आपका कंपाइलर पहले से नहीं डिटरमाइन कर सकेगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, क्योंकि लेट से एक पेरेंट क्लास है, फिर एक उसकी चाइल्ड क्लास है और एक उसकी भी चाइल्ड क्लास है। सो तीनों क्लासेस में एक ही मेथड, एक ही नाम का मेथड है, एक ही पैरामीटर लिस्ट है, तो आपको और पैरामीटर भी एक ही है। तो कैसे पता चलेगा, कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा जिस क्लास का, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आपको प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होना है। सो दैट इज लेट बाइंडिंग, जो रन टाइम पे आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सी क्लास का मेथड कॉल होगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज डन यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव करते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू, यानी कि इनहेरिटेड क्लासेस होंगी तो तभी वो मेथड ओवरराइड होगा। सेम क्लास में मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने के लिए यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस एंड इनहेरिटेड क्लासेस। एंड वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन मीन्स कि अभी वो वर्चुअल है, आगे जाके जो उसकी चाइल्ड क्लास होगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको इनहेरिट करेगी, उसको ओवरराइड करेगी। तो आज का जो सेशन है इसमें हम सेशन में देखेंगे कि वर्चुअल और ओवरराइड के कीवर्ड किस तरीके से यूज होते हैं। When overriding a method, जब आप एक मेथड को ओवरराइड कर रहे होते हैं, the behavior of the method is changed for the drive class। जब आप एक मेथड को ओवरराइड कर रहे होगे चाइल्ड क्लास में, तो उस मेथड का बिहेवियर जो है वो चाइल्ड क्लास की बेसिस पे ही चेंज हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कैसे। लेट से एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है ओवरराइडिंग की, कि मेरे पास एक क्लास है बेस क्लास विच इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दैट इज बेस क्लास, और उसी से मैं डिफरेंट क्लासेस ड्राइव कर रही हूँ, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की एंड ट्रेपेजॉइड की। ठीक है, बेस क्लास कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल, और इसी से फर्दर हम क्लासेस ड्राइव करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपेजॉइड। पॉलीमॉर्फिक क्वाड्रिलेटरल डॉट ड्रॉ योरसेल्फ एक मेथड है, ड्रॉ योरसेल्फ, जो कि मैंने बेस क्लास में यूज किया है। बेस क्लास कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें मैंने एक मेथड बनाया है ड्रॉ योरसेल्फ। ठीक है, एंड इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होंगी हर एक ड्राइव क्लास के लिए। यही ड्रॉ योरसेल्फ मैं रेक्टेंगल की क्लास के लिए भी यूज करूंगी, यही ड्रॉ योरसेल्फ स्क्वायर की क्लास में यूज करूंगी, और यही ड्रॉ योरसेल्फ का मेथड ट्रेपेजॉइड में भी यूज करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ डिफाइन किया है मैंने, ड्रॉ योरसेल्फ का मेथड क्वाड्रिलेटरल की क्लास में, और फिर उसको मैं ओवरराइड करूंगी रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपेजॉइड में। तो इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएंगी हर क्लास के लिए। रेक्टेंगल के लिए अलग बिहेवियर होगा, स्क्वायर के लिए अलग बिहेवियर होगा, और ट्रेपेजॉइड के लिए अलग बिहेवियर होगा। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, मींस डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एवरी क्लास। रेक्टेंगल के लिए इस ड्रॉ योरसेल्फ की एक अपना बिहेवियर होगा, एक अलग फॉर्म होगी। स्क्वायर के लिए इसी सेम मेथड ड्रॉ योरसेल्फ की एक अनदर फॉर्म होगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ योरसेल्फ मॉर्फ्स, रीफॉर्म्स, रीशेप्स, यानी कि यही मेथड अपने आप को रीशेप करेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब मैं
रेक्टेंगल की क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज करूंगी तो इट कैन बी यूज विथ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। जब मैं स्क्वायर की क्लास का के अंदर इसको ओवरराइड करूंगी तो इट कैन बी यूज फॉर अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट। और जब मैं ट्रेपेजॉइड की क्लास के अंदर इसको ड्रॉ योरसेल्फ के मेथड को ओवरराइड करूंगी तो इट कैन बी यूज फॉर अ ट्रेपेजॉइड ऑब्जेक्ट। अब कोड लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसे जो अभी आप पढ़ा रहे हैं स्लाइड में सूडो कोड है इसका? ये नहीं है, सूडो कोड तो नहीं है, ये तो सिंपल एग्जाम वो है, डेफिनेशन है या सॉर्ट ऑफ लिस्टिंग है, पॉइंट्स हैं, इट्स नॉट सूडो कोड। ये है इसकी एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल की क्लास है जिसमें एक मेथड है ड्रॉ योरसेल्फ का, और उसमें मैंने प्रिंट करवा दिया क्वाड्रिलेटरल ड्रॉइंग। और फिर मैंने एक और क्लास बनाई रेक्टेंगल की जिसको इनहेरिट करवाया क्वाड्रिलेटरल की क्लास से, और इसमें भी यही मेथड ओवरराइड कर दिया पब्लिक वॉइड ड्रॉ योरसेल्फ रेक्टेंगल ड्रॉइंग। मतलब हर किसी का मैंने बिहेवियर चेंज कर दिया। जब क्वाड्रिलेटरल की क्लास में डिफाइन किया तो प्रिंट करवा दिया क्वाड्रिलेटरल, जब रेक्टेंगल की क्लास में प्रिंट करवाया इसी मेथड को यूज करा ड्रॉ योरसेल्फ को, तो उसको मैंने प्रिंट करवा दिया रेक्टेंगल ड्रॉन। और इसकी फर्दर एग्जांपल एरिया की भी हो सकती है। जैसे हमने एक बनाया था फिगर की क्लास, जो मिड में क्वेश्चन आया था, उसमें एक एरिया का मेथड है, फिर उसी फिगर की क्लास से हमने सर्कल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल किया, ट्राइंगल किया, और हर किसी के लिए एरिया की अलग डेफिनेशन होगी। सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ट्राइंगल के लिए विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो हर क्लास के लिए एरिया की एक अलग अलग फंक्शनैलिटी है। ठीक है। और फिर अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट यूज किया है, पेरेंट क्लास के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, और फिर उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया है ड्रॉ योरसेल्फ को। ठीक है, इसको मैं आपको वहाँ पे ऑनलाइन एडिटर पे आपको उसको व्यू करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। शेयरिंग हो रही है, एडिटर भी हो रहा है क्लास। जी मिस हो रहा है। ठीक है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड प्रिंट। ठीक है, और इस मेथड के अंदर मैंने क्या स्टेटमेंट दे दी, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दिया पर्सन क्लास मेथड। ठीक है, और फिर मैंने एक और ही क्लास ड्राइव की पब्लिक क्लास टीचर, जो कि इनहेरिट कर रही है पर्सन की क्लास को। और इस क्लास के लिए मैंने क्या मेथड दे दिया, ओवरलोडेड मेथड, एक ओवरराइड मेथड वही वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया है पब्लिक वॉइड प्रिंट में, इसको मैंने ओवरराइड करवा दिया यहाँ पे पर्सन की क्लास में, टीचर की क्लास में। और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देती हूँ टीचर क्लास मेथड। ठीक है, एक ही मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड है, पब्लिक वॉइड प्रिंट में विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। और सेम मैंने चाइल्ड क्लास में यूज किया पब्लिक वॉइड प्रिंट में विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, बस सिर्फ इसका बिहेवियर चेंज कर दिया। यहाँ पे पर्सन क्लास चाइल्ड और यहाँ पे टीचर क्लास मेथड। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन। एक पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एक टीचर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टीचर p इज इक्वल टू न्यू टीचर। ठीक है, अब मैं कॉल करूंगी p डॉट प्रिंट में। ठीक है, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, पर्सन क्लास मेथड, क्योंकि मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया और पर्सन के लिए मैंने प्रिंट मी का मेथड कॉल कर लिया। इनहेरिटेंस हमारे पास टॉप टू बॉटम हो रही है।
पेरेंट क्लास के तमाम मेथड्स और एट्रीब्यूट चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेप्टेबल हैं, बट चाइल्ड क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स और मेथड पेरेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं जब पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन कॉल कर ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और p डॉट प्रिंट मी कर रही हूँ, ये किसको कॉल करेगा? बाय डिफॉल्ट पर्सन की क्लास के प्रिंट मी के मेथड को। सिमिलरली अगर मैं t डॉट प्रिंट मी करूंगी, यानी कि जो t का मैंने टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया था चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, जब मैं t डॉट प्रिंट मी कॉल करूंगी तो ये मुझे क्या दिखाएगा? टीचर क्लास मेथड। तो फर्स्ट वाले को कमेंट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये अब कॉल हो रहा है टीचर के क्लास का मेथड। ये तो इंडिविजुअली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने। अब अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, सिर्फ रेफरेंस बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो हमने आज से पहले नहीं पढ़ी थी, आज हम देखेंगे कि जब तक न्यू का कीवर्ड यूज नहीं होता है, न्यू का कीवर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, बट व्हेन वी यूज क्लास नेम एंड जस्ट नेम ऑफ वेरिएबल, जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं p1, सो दैट इज रेफरेंस टू द क्लास। हियर p1 is used as a reference variable। ठीक है, ये रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, बस सिर्फ एक रेफरेंस दे देगा। तो p1 इज रेफर टू पर्सन। अभी मैंने रन टाइम पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। हाँ, अगर मैं कह दूं p1 इज इक्वल टू न्यू टीचर, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने पेरेंट के रेफरेंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया टीचर के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? पेरेंट का जो रेफरेंस था, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाइए, ये p1 इज जस्ट एक रेफरेंस है जो पर्सन की क्लास को रेफर कर रहा है, बस कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हुई, मेमोरी में कोई एलोकेशन नहीं हुई, बस जस्ट एक लिंक क्रिएट हुआ है, एक रेफरेंस बस। और इसी रेफरेंस को मैं क्या दे रही हूँ? p1 इज इक्वल टू न्यू टीचर। पेरेंट के रेफरेंस को नाउ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर क्लास, बट इट इज ओरिजिनली इज रेफरेंस ऑफ पेरेंट। अब यहाँ से अगर मैं कॉल करवाती हूँ p1 डॉट प्रिंट मी, और बाकी सब मैं हटा देती हूँ अभी फिलहाल, सब मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया? अगर मैं सिंपल टीचर का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ विदाउट क्रिएटिंग रेफरेंस टू द पेरेंट, टीचर t इज इक्वल टू न्यू टीचर, और मैं यहाँ से कॉल कर रही हूँ t डॉट प्रिंट मी, तो यहाँ पे t डॉट प्रिंट मी में मुझे ये क्या दे रहा है? ठीक है, जब मैं सिंपल टीचर का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और उसके साथ प्रिंट मी का मेथड कॉल कर रही हूँ, तो ये मुझे टीचर क्लास वाला ओवरराइडेड मेथड दे रहा है। लेकिन जब मैं पेरेंट के रेफरेंस को यूज करते हुए, मैंने पेरेंट का रेफरेंस बनाया और इस रेफरेंस को यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट, इसी रेफरेंस को ऑब्जेक्ट बना दिया टीचर की क्लास का, और अब जब मैं p1 डॉट प्रिंट मी कॉल करवा रही हूँ तो ये मुझे क्या रन कर रहा है? पेरेंट क्लास का ही पर्सन मेथड दे रहा है। इट मीन्स कि इसने इस प्रिंट मी के मेथड को, इस प्रिंट मी के मेथड को इसने ओवरराइड नहीं किया। यहाँ पे जब हम पेरेंट का रेफरेंस यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड क्लास का और मेथड कॉल कर रहे हैं, तो इसने ओवरराइडेड मेथड यूज करने के बजाय जो ओरिजिनल मेथड पेरेंट की क्लास में डिफाइन था उसी को ही एक्सेस किया। जी हम क्या क्वेश्चन है आपका? इसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ, टीचर का कंसेप्ट लगा दिया आगे, तो इससे क्या फायदा हुआ? आपकी तो आवाज तो नहीं हो आ नहीं रही, रहा। समझ नहीं आ रहा, बहुत अब आ रही है बस। डिस्टर्बेंस है आवाज में। मैम हमाद पूछ रहे हैं कि इस चीज का फायदा क्या हुआ। अच्छा, इस चीज का फायदा ये है कि अभी मैंने सिंपल रेफरेंस क्रिएट किया, यानी कि अभी मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, रन टाइम पे मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रही। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पेरेंट के ही ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय जो मैंने पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाया है, मीन्स विच इज रेफरिंग, विच इज लिंकिंग टू द पेरेंट क्लास, लेकिन वो मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं कर रहा, बट सिर्फ मैंने एक रेफरेंस दिया है और उसी रेफरेंस को मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, इसी को ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ।
तो अब इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे फायदा मुझे ये दे रहा है कि मुझे एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, वही चीज जो लिंक कर रही है पेरेंट को उसी को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया चाइल्ड का। तो अब जब p1.print में मैं कॉल कराऊंगी, इट मीन्स कि इसने ओवरराइड नहीं किया पेरेंट के मेथड को। तो उस ओवरराइडिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एंड ओवरराइड। ठीक है, ये मेरे पास वर्चुअल मेथड हो गया, इसको मैंने वर्चुअल कर दिया जो पेरेंट क्लास में, और जो ओवरराइडेड मेथड है मेरे पास, जो चाइल्ड क्लास में मैंने ओवरराइड किया है, इसको मैंने ओवरराइड का कीवर्ड यूज कर दिया। अब सिर्फ ये कीवर्ड यूज करने के बाद वर्चुअल और ओवरराइड, अब जब मैं यही फिनोमेना यूज करूंगी, यानी कि पेरेंट के रेफरेंस को यूज करूंगी मैं एज एन ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड, तो अब इसने ओवरराइडिंग कर दी। पहले ओवरराइडिंग नहीं हो रही थी, पहले मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा था। अगर हम पेरेंट के रेफरेंस को यूज करें एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, लेकिन जब हम वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड यूज कर देंगे तो अब ये क्या करेगा, अब जब मैंने ओवरराइड और वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू टीचर p1 डॉट प्रिंट मी, अब जब मैंने प्रिंट मी कॉल किया तो अब ये प्रिंट मी पे क्या करेगा, ये चाइल्ड पेरेंट क्लास वाला मेथड कॉल नहीं करेगा, बल्कि ये ओवरराइडेड मेथड कॉल करेगा जो कि चाइल्ड क्लास में है। तभी इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, टीचर मेथड। मैम एक बात बताएं, ये जी, जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, इससे रेफरेंस हम इज नॉट, मल्टीपल। रेफरेंस इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट रेफरेंस। यस मैम, वो जो रेफरेंस है हम उससे मल्टीपल चाइल्ड्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल चाइल्ड मतलब? जैसे अभी आपने टीचर की क्लास बनाई है ना, अब अगर मैं स्टूडेंट की भी क्लास बना दूं और मैं p1 इजिकल्स टू न्यू टीचर भी करूं और p1 इजिकल्स टू न्यू स्टूडेंट भी करूं, तो क्या वो ऑब्जेक्ट दोनों के अप्लाई होगा? कोई एरर तो नहीं आएगा? हाँ, हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओ, कर, एक और चीज देख लेते हैं करके इसको। पब्लिक क्लास स्टूडेंट, और वो ये किसको लिंक कर रहा है, ये भी पर्सन को कर रहा है। यस मैम। ठीक है, और इसी में हम ये प्रिंट का मेथड कर देते हैं, करके देख लेते हैं इसको। वॉइड प्रिंट ही स्टूडेंट क्लास मेथड। ठीक है, और हम इसी p1 को यूज करेंगे, p1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, p1 डॉट प्रिंट ही। ठीक है, तो एक क्लास के रेफरेंस को हम मल्टीपल मेथड्स में कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ओके मैम। ओवरराइड हटा दूँ तो फिर अब ये अगेन जो सेकंड वाला है वो पेरेंट क्लास वाले को करेगा। ठीक है ये मैम। देखें, ओके। पर्सन क्लास मेथड। ठीक है मैम। तो ओके। इससे फायदा ये होगा कि हमने एक दफा पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाया और उसी रेफरेंस को हम मल्टीपल जो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब के लिए एक्सेस करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं p1 इज इक्वल टू न्यू टीचर करवाना चाहूंगी तो फिर वो मुझे एरर देगा, क्योंकि इस नाम को ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो p1 डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एंड ओवरराइड। तो अगर आपने ओवरराइड का कीवर्ड यूज कर लिया तो ओवरराइड का कीवर्ड आपको क्या करेगा, आपको ये डिटरमाइन करेगा कि आप, ये नेक्स्ट एग्जांपल पे इन्होंने यही चीज शो किया कि जितने भी चाइल्ड के हमारे पास चाइल्ड मिस क्लासेस होंगे उन सब में हम ओवरराइड का कीवर्ड यूज करेंगे। जी जवेरिया। मिस मैं जब इनहेरिट हमने कर लिया है पर्सन को पहले से ही उसके स्टूडेंट और टीचर की क्लास में, तो मिस हम मेन में उसका उसमें रेफरेंस दे ही क्यों रहे हैं? जब इनहेरिटेंस तो हम टॉप टू बॉटम कर रहे हैं ना, पर्सन वाला जो क्लास है उसको इनहेरिट करा टीचर ने, उसी क्लास को इनहेरिट किया स्टूडेंट ने। अब मैंने एक रेफरेंस बनाया जो कि पर्सन की क्लास का है, अब उसी रेफरेंस को मैं चाइल्ड के क्लास में भी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकती हूँ और उसी सेम रेफरेंस को मैं स्टूडेंट की क्लास में भी सेम एक्सेस कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पास वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड नहीं यूज होगा, जो मॉडिफायर्स हैं वो मैं नहीं यूज करूंगी, और मैं जब पेरेंट के रेफरेंस को एज एन ऑब्जेक्ट बनाऊंगी किसी भी चाइल्ड क्लास के, और मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल करूंगी, तो वो हमेशा पेरेंट क्लास वाले मेथड को कॉल करेगा।
तो इसीलिए हम वर्चुअल और ओवरराइड के मॉडिफायर्स यूज करते हैं सो दैट कि हमारे पास जो मेथड्स हैं वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो जाएं। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं चाइल्ड का भी, तो वो बाय डिफॉल्ट पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये देखा था हमने एग्जाम्पल से, मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो यहाँ पे जी भी जी ये मिस। होता है कि आप अगर ओवरराइड नहीं करेंगे और पेरेंट के रेफरेंस को यूज करते हुए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो भी बाय डिफॉल्ट वो जो पेरेंट क्लास वाला मेथड है वो उसी को लिंक कर रहा होगा, यानी कि वो ओवरराइड नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली जाके ओवरराइड का मेथड यूज करना पड़ेगा। और वर्चुअल मेथड का मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि इस मेथड की कोई और डेफिनेशन भी हो सकती है चाइल्ड क्लास में, वर्चुअल ये बता रहा होगा। अब यहाँ पे हम ये इसी एग्जांपल को दोबारा एक दफा, मैंने आपको पर्सन और एम्प्लॉय की एग्जांपल से करके दिखाया था, यहाँ पे इन्होंने वही कोएडुलेटेड वाली एग्जांपल को करके दिखाया है। मैम तो वो आप कोड पे वापस आएंगी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल जी। मैम अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। नहीं हो रही शेयरिंग? हाँ मैम अब हो गई। मैम जी अगर ये पर्सन की क्लास के अंदर हम एक एट्रीब्यूट रख दें नेम का, ठीक है, और अब ये P1 इज इक्वल टू न्यू टीचर जो हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टीचर के लिए, उसमें हम कोई वैल्यू दें और पब्लिक फिर उसके बाद। स्ट्रिंग नेम, ये कह रहे हो आप? पर्सन की क्लास में एक नेम यस का मैम। एट्रीब्यूट रखा मैंने, ठीक है। और यस मैम। यहाँ पे अब आप नीचे आ जाए मेन में। जी जी मेन में ही हूँ मैं। अब यहाँ पे जब आपने पहले टीचर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर P1 हम P1 डॉट नेम करके इधर वैल्यू देंगे और फिर पहले स्टूडेंट से, के लिए भी आपने जो ऑब्जेक्ट P1 बनाने का से बनाया पहले तो या क्या ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद? ओके, अब हम यहाँ पे करें P1 डॉट नेम, यही कह रहे हो? नहीं मैम, टीचर के बाद P1 इज इक्वल टू न्यू टीचर, इसके बाद P1 डॉट नेम। हाँ यस। हाँ, P1 डॉट नेम अब इज यहाँ पे इक्वल नेम टू, में आप कोई भी वैल्यू दे दें। ठीक है। अब ठीक है। हम्म अब स्टूडेंट के बाद जो आपने बनाया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद वैल्यू को चेंज कर दें, तो अब ये के कौन सी बाद वैल्यू प्रिंट वैल्यू करेगा? को चेंज कर दूं P1 डॉट नेम, तो वो स्टूडेंट की क्लास के रिस्पेक्ट से होगा ना? नहीं तो मैम, अब अगर आप ये प्रिंट मी का मेथड कॉल कराएं, इसके अंदर आप console डॉट राइट लाइन नेम भी कर दें, तो ये कौन सा नेम प्रिंट करेगा? फिजा प्रिंट करेगा या ABCD प्रिंट करेगा? देखो, अब जब मैं प्रिंट मी का मेथड में हम प्रिंट करवा दें यस नेम, मैम। आप जाके प्रिंट मी के मेथड में जो है ना नेम प्रिंट करवा दें। कौन से प्रिंट मी के मेथड में, टीचर के या स्टूडेंट के? पर्सन के। पर्सन के, तो वो तो वैसे ही ओवरराइड करेगा। पर्सन वाला मेथड तो वो यहाँ पे अभी कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड यूज किया। तो जब ओवरराइड का कीवर्ड होगा तो ये वाला मेथड तो कॉल ही नहीं होगा। हम इसको देख लेते हैं, नेम, ठीक है। ओके। लेकिन ये वाला मेथड तो कॉल ही नहीं किया इसने, टीचर के नहीं मेथड को मीन्स कॉल किया। ठीक है मैम, टीचर और स्टूडेंट में करके देखें ज़रा, टीचर मुझे और सिर्फ स्टूडेंट देखना में है कि करके क्या। देख सकते हैं, हाँ टीचर और यस। स्टूडेंट में करके देख सकते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे प्रिंट मी में कर देते हैं टीचर में, रन, ठीक है। इसमें फिजा दे दिया। और फिर यही चीज जब मैं स्टूडेंट की क्लास में करूंगी, स्टूडेंट को मैंने प्रिंट करवाया है ऊपर, P1 is equal to new student और now P1 dot print me। और इसमें ABC प्रिंट कर दिया और P1 dot print me, ओके मैम क्योंकि ठीक है। मैंने इसको ओवरराइड नहीं किया। अब जब मैं इसको ओवरराइड कर दूंगी तो वो फिर पर्सन वाले को नहीं कॉल करेगा। मतलब जो ABCD टीचर को हमने पिज्जा नेम दिया है स्टूडेंट क्लास उसको मेथड, ओवरराइड करें ऊपर। हाँ इसको ऊपर जाके यहाँ पे किसको ओवरराइड करूँ? हमारे क्या कह रहे हैं, कहाँ पे? नीचे करते हैं यहाँ पे दोबारा अब मैं चाह रहा हूँ कि टीचर का नेम पिज्जा नहीं मिस पिज्जा कर दूँ, तो नीचे इसके बाद में कैसे करूँ? और वो किस वाले को करेगा, स्टूडेंट को या टीचर को? अच्छा, यहाँ पे हम कर देते हैं P1 डॉट नेम इज इक्वल टू, अच्छा तो वो जो लास्ट वाला है स्टूडेंट वाला उसको करेगा, एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे हम कर देते हैं P1 डॉट प्रिंट मी, तो जो लास्ट ओवरराइडेड मेथड था ये उसी को कॉल करेगा, स्टूडेंट यानी वो क्लास। जो पहला बना होगा वो
वैरी रहेगा, उसको एक ही दफा हाँ, क्योंकि अभी लास्ट ओवरराइट कर दिया ना। ओवरराइट का मतलब क्या होता है? ओवरराइट का मतलब है प्रीवियस वाले कंटेंट को हाइड कर देना और जो नया चीज है उसको ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब क्या है? प्रीवियस को डिलीट करके नेक्स्ट न्यू वैल्यू को अपडेट करना। तो अभी मेरे पास P1 का लास्ट ऑब्जेक्ट मैंने किसके लिए बनाया है? स्टूडेंट के लिए। तो अब ये क्या करेगा? ओवरराइट कर देगा जो स्टूडेंट वाला मेथड है, जो स्टूडेंट क्लास के मेथड को, और बाकी के तमाम रिमेनिंग वाले मेथड्स क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे, वो वर्चुअल बन जाएंगे। यानी कि मैं दो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये उसको टीचर वाले ऑब्जेक्ट ही ओवरराइड करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना हाँ, रहा है। ऑब्जेक्ट एक ही है। अब वो अब एक ही बल्कि इसको हम ये कहेंगे कि एक ही रेफरेंस है पर्सन का, और वो एक रेफरेंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस के लिए। तो ये एक एडवांटेज हो गया हमें कि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही पर्सन की क्लास का रेफरेंस बनाया और उसी रेफरेंस को मैंने दोनों चाइल्ड क्लासेस के लिए यूज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं एक और चीज। यही चीज मैं अगर करूँ, ठीक है, देखें अब इसने फिर से ओवरराइट कर दिया। क्योंकि अब जो लास्ट ऑब्जेक्ट मैंने कौन सा बनाया है, उसी P1 को मैंने दोबारा न्यू टीचर के लिए यूज किया, यानी कि उसी रेफरेंस को। तो ये क्या कर रहा है? ये बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये उसी रेफरेंस को बार बार एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है, जो कि पेरेंट क्लास का है। लेकिन क्योंकि मैंने ओवरराइड का कीवर्ड लगाया, मैंने यहाँ पे क्या किया? P1 इज इक्वल टू न्यू टीचर। तो अब ये क्या करेगा? न्यू टीचर वाली क्लास में P1 डॉट नेम मैंने किया मिस फिजा। तो यानी कि अब ये नेम किस क्लास के साथ एसोसिएट कर रहा है? टीचर के साथ। और मैंने P1 डॉट प्रिंट मी जब कॉल किया, तो ये कौन सा ओवरराइडेड मेथड कॉल करेगा? टीचर की क्लास। और तो तभी इसने मुझे टीचर क्लास मेथड यहाँ प्रिंट कर दिया। तो इससे ये एडवांटेज हो कि एक ही रेफरेंस को आप मल्टीपल जो है वो क्लासेस के लिए यूज कर सकते हैं और बार बार भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये P1 इज इक्वल टू न्यू टीचर करने पे मुझे एरर भी नहीं दे रहा। ये मैंने यहाँ भी यूज किया है, ये मैंने यहाँ भी यूज किया। मिस अगर आप ये P1 डॉट नेम लिखे ही ना टीचर को वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, डायरेक्ट P1 डॉट प्रिंट मी करेंगे तो ये मिस फिजा नहीं लिखेगा? क्या कह रही हो? दोबारा रिपीट करो। जब अगर मैं ये पर्सन P1 हटा दूं यहाँ से, ये कह रही हो? नहीं, यहाँ यहाँ से नहीं मिस, आपने जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, दोबारा जो है आपने टीचर का जो बनाया है ना ऑब्जेक्ट P1 इज इक्वल्स टू न्यू टीचर, जी। इसके बाद आप ये P1 डॉट नेम नहीं बताया इसको, तो तो ये जो लास्ट वैल्यू है ये वो वैल्यू रखेगा। हटा दिया इसमें। जो डिफॉल्ट वैल्यू है, जो डिफॉल्ट वैल्यू से चलेगा। और इससे दबा दे। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो ये देखें नल आ गया है। ठीक है। दबा दे। इससे हमें एक चीज ये भी पता चली कि जब जब हम फिर P1 इज इक्वल टू न्यू टीचर कर रहे हैं, जब तक हम कोई नई वैल्यू सेट नहीं करेंगे, ये इसको ओरिजिनल टीचर यहाँ पे क्या करेगा? ये टीचर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो यहाँ पे हमने नहीं बनाया, जो बाय डिफॉल्ट खुद से रन हो रहा होता है। टीचर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और वो सारी वैल्यूज को नल से इनिशियलाइज कर देगा। मिस जी हाँ मान। मिस जैसे आपने पर्सन एक पेरेंट क्लास है और टीचर एक चाइल्ड क्लास है, आपने पर्सन का रेफरेंस बनाया और उसके रेफरेंस के साथ आपने टीचर का कंस्ट्रक्टर लगा के बना दिया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं टीचर के क्लास का एक रेफरेंस बनाऊं और उसके साथ क्या मैं यूज कर सकता हूँ जैसे T1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, पेरेंट की नहीं। क्लास को कंस्ट्रक्टर लगा के यूज कर सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आप टीचर का रेफरेंस बनाओ, और पर्सन के टीचर टी, कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर चलो T1 कर दो, ठीक है। और आप कहो T1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, नहीं होगा, एरर आ गया। यानी कि हमेशा पेरेंट क्योंकि क्लास से ही रेफरेंस हम बनाए। टॉप टू बॉटम चल रहे होते हैं ना। ये हमने पहले ही पढ़ा था। इनहेरिटेंस कैसे होती है? टॉप टू बॉटम। चाइल्ड अपने पेरेंट की तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट अपने चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर के रेफरेंस को मैं बॉटम टू अप नहीं जा सकती, टॉप टू बॉटम तो आ सकती हूँ, क्योंकि टॉप पे पेरेंट क्लास है और उसके नीचे चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा वो मैं चाइल्ड क्लास में तो यूज कर सकती हूँ, लेकिन चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को पेरेंट में यूज नहीं कर सकती।
तो आज का जो हमारा अभी का सेशन है ये बहुत अच्छा रहा है, इस तरीके से कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उसी के साथ ही हमें आंसर मिलते जा रहे हैं हर चीज़ के, और जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी वो चीज़ यहीं से कनेक्ट होती जा रही है। और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है? जैसे हसनात, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऐसे रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। सॉरी, अगर हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो हम एक रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। एक्चुअली तो हम उसमें एक रेफरेंस दे रहे होते हैं जब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रही होती हूँ। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर को आपको याद हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेट्स से मैं पर्सन की क्लास क्लास में, का नेम और ऑब्जेक्ट का। हाँ मैं इसको यहीं पर्सन की क्लास में बना देती हूँ। ठीक है, लेट से मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक, पहले एक डिफॉल्ट बना दिया पर्सन, इसमें मैं कह रही हूँ कि एक नेम आए स्ट्रिंग n। ठीक है, अब फिर मैंने एक और पर्सन पब्लिक पर्सन, और इसमें मैं क्या दे रही हूँ पर्सन p। ऐसे ही बनाते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऐसे ही बनता है ना। जी मिस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी तो मैं रेफरेंस ही पास कर रही हूँ ना, पर्सन p, यानी कि एक रेफरेंस दे रही हूँ। लेकिन जब मैं रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पर्सन पे कोई ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर्सन के रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और उसमें वो जो वैल्यू मैंने पास, जो ऑब्जेक्ट पास किया होगा उस ऑब्जेक्ट को इस p से इनिशियलाइज कर देगा। तो यानी कि ये p यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज हो रहा है फॉर पर्सन क्लास। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है ना जो मैंने यहाँ पे किया है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम है ना बिल्कुल। ये यहाँ पे मैंने रेफरेंस बनाया और ये दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन जब मैं इसको एज एन कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त और कोई ऑब्जेक्ट पास करूंगी तो वो इस रेफरेंस को इनिशियलाइज कर देगा एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। अभी मैंने p1 किया है और p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, जब मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगी तब। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ जो हमारे का क्वेश्चन था। अगर मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी इक्विवेलेंट हो जाएगी जब मैं बनाऊंगी पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन और पर्सन p2 कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसमें मैं पास कर दूंगी p को। तो ये p जब एज अ पर्सन पास होगा वहां पे एज एन पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये कौन से वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर में, पर्सन की ये वाले कंस्ट्रक्टर में, ये वाले कंस्ट्रक्टर में। और ये इस पर्सन p को कैसे इनिशियलाइज करेगा, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि कॉपी होगा एक प्रीवियस कंस्ट्रक्टर के, प्रीवियस ऑब्जेक्ट के। जैसे क्लियर एक है और हमारा? सवाल है जी कि जो नीचे कॉपी कंस्ट्रक्टर में आएगा तो जी, ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जी कॉपी कंस्ट्रक्टर में इस यानी कि अब जो ये p है ये उसका ऑब्जेक्ट है या उसका रेफरेंस उठा के अभी मैं ये या रेफरेंस इस है, p सही है अभी इस p राइट के नाउ साथ इट्स रेफरेंस। सही है बट इस p जब के मैं साथ वहां इसी पे, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू कीवर्ड लगा के नया बना सकता हूँ फिर। हाँ, और जब मैं इसको मेन मेथड से एक नया ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पास करूंगी जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था, जैसे न्यू का कीवर्ड आ जाएगा तो वो रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो इस तरीके से काम करेगा। पर्सन p1 यानी कि वो जो फर्स्ट स्टेप जो वहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर में है वो रेफरेंस है, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में है वो रेफरेंस है, ये वाला। ये बिल्कुल इक्वल होगा इस स्टेटमेंट के, ये वाली स्टेटमेंट। और फिर जैसे ही मैं न्यू के कीवर्ड के साथ पास करूंगी एक और ऑब्जेक्ट को इस पर्सन की क्लास में, तो फिर वो इसको ऐसे इनिशियलाइज करेगा जैसे मैं ये दो स्टेटमेंट कर रही हूँ। तो ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल इक्विवेलेंट है उसके कि जब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। लेट से मैंने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन p2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, और मैंने एक और पर्सन बना दिया पर्सन p3 इज इक्वल टू न्यू पर्सन और उसमें p2 पास कर दिया।
तो ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने ये काम किया है ये बिल्कुल वैसी काम करेगा जैसे वहां पे हुआ है, ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला पर्सन पी। और जैसे ही मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे, न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए मैंने P2 पास किया है, तो P2 जैसे ही यहाँ पे वहां पे पास होगा उस रेफरेंस में और न्यू के कीवर्ड के साथ पास हो रहा है, तो वो इसको यहाँ पे ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट बना देगा, P3 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। इस तरीके से ये वर्क करेगा। क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है जी। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट जो कमेंट की थी उसको मैंने हटा दिया है। एक्चुअल हम देख लेते हैं, एक्चुअल क्या था जो मैंने सबसे पहले किया था। सबसे पहले मैंने किया था पर्सन P1 और फिर उस V1 के पेरेंट के रेफरेंस को ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? मैम मिस आप ये कोड जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दिएगा, इससे ना उतार नहीं पा रहे, स्क्रीन आगे पीछे हो रही है बार बार। हाँ तो ये शेयरिंग में तो आ रहा होगा ना आपके पास, ये मिस आ तो रहा है रिकॉर्डिंग लेकिन में आप अपलोड कर ऊपर दूंगी। नीचे। अच्छा, इसके बाद एक और सेशन भी तो होगा ना, इसमें इसके स्टार्ट में अटेंडेंस करेंगे। जी अदील, ओके, आप अपना माइक ऑन करके क्यूरी पूछना है, ऐसे मैं आपको क्यूरी समझ नहीं पा रही। मैम बेस के कीवर्ड और ओवरराइड के कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, बेस का कीवर्ड देखो इसलिए यूज होता है कि जब हम चाइल्ड क्लास से पार्शियली पेरेंट क्लास का कोई मेथड रन करवाना चाहें और फिर वापस चाइल्ड क्लास का अपना मेथड कॉल करना चाहें, जैसे मैंने इससे पहले वाली एग्जांपल में आपको करवाया था, ये बेस का की फंक्शनैलिटी। बेस का मतलब है कि आप चाइल्ड क्लास वाले मेथड को कॉल, पेरेंट क्लास वाले मेथड को कॉल करें। और ओवरराइड क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास वाले मेथड को हाइड करके जो नया मेथड है ओवरराइडेड मेथड उसको शो करता है। तो बेस का मतलब है कि पेरेंट वाले को शो करो और ओवरराइड का मतलब है कि पेरेंट वाले को हाइड करके जो चाइल्ड वाला है उसको शो करो। ठीक है मैम। क्लियर है? यस मैम। मैम और वो जो हमने मेन में रेफरेंस वेरिएबल बनाया था P1 के नाम से, उसको कॉपी के ऑब्जेक्ट में पास करा सकते हैं? जो हमने बनाया था पर्सन P1 और उसको हम पास कर दें तो उसमें वैल्यू तो कुछ नहीं होगी। अगर हम पास करेंगे तो वहां पे अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दी होंगी तो वो डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर देगा, लेकिन वहां पे तो हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है ना। ये तो अभी रेफरेंस है, इसमें कोई वैल्यूज तो है नहीं, तो वहां पे हमें रन टाइम पे ऑब्जेक्ट पास करना है। बट P1 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट राइट नाउ, ये रेफरेंस है। ठीक है मैम। ठीक थैंक है, यू। चलो ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर इसी आईडी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं।